वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से अमरीकी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से सोना, तांबा और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉली मेटेलिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहिदा रोज़गार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में तवीलुल मुद्दती शराकत दारी की ख्वाहिशमंद। वक्त में शामिल अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में कानकनी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। FWO और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर तारीखी मुआहिदा हुआ। अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के तांबे, सोने और दूसरी मादनियात के ज़खायर पर ब्रीफ किया गया। NLC और दूसरी अमरीकी कंपनी के दरमियान लॉजिस्टिक्स। दरिया जनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा अनहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्हिका आबादी को इत्तला दे दी गई। सैलाब में घिरी तहसील जलालपुर पीरवाला में शहरी आबादी को खाली कराने के इक़दाम जारी। शहरी आबादी को बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। सैलाब में 4 अफराद बह गए। मकामी अफराद ने लड़के और एक लड़की की लाश निकाल ली। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। रहीम यार खान के नूरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने से 5 अफराद डूब गए। 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद ताहाल लापता। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद शदीद बारिश। कई इलाके पानी में डूब गए। लोग घरों में महसूर हो गए। रहीम यार खान में लियाकतपुर में भी बंद टूट गया। देही इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। 16 देहातों में महसूर 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोई शहर नहीं बची, मकान भी टट गया, साडा समान समून भी दाने दूने भी गए। बच्ची सी मेरी, उनकी शादी करनी सी, उनका भी समान गया चलाएगा। साडा घर है, बारिश आंदी है ते उवें सारे भिज भुज जाने आ ते फिर इत्थे गुजारा भी बच्चे बीमार होने की वजह यही ते साडा घर सी वो भी सारा डुब गया। अगों आ छपड़िया असीं पा के छापरिया बैठे हुए हैं। ये इधर मेरी मकई थी, उधर पीछे मेरी मुंजी थी, नाल मेरी चरी थी, नाल तेल थे, सारी की सारी तबाह हो गई है। जो कुछ है सी जो जमा पूंजी सी लाई सी, फसलां लाइया सी, मुंजी लाई सी, मकई लाई सी, वो सारियां रुड़ गई ने, माल मवेशी रुड़ गया। बिफरे दरियाए सतलज ने गंडा सिंहवाला के मुकाम पर कई एक बस्तियां डुबो दी। फसलें बर्बाद। पानी खड़े रहने से सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगीं। ज़िला बहाड़ी, तहसील बुरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब गए। इलाके में मजमूई तौर पर 90 से ज़ायद देहात पानी में डूबे हैं। 80,000 अफराद की मुंतकिली। 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में सैलाब से शदीद मुतासर। दर्जनों बस्तियां पानी में घिरी हुई हैं। हज़ारों एकड़ पर ज़रूरी रकबा पानी में डूब चुका है। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। भारत ने दरिया सतलज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलज में हरेक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दामात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से ताउन और ख़तरे से दो चार इलाकों में बरवक्त इनखला से मुताल्लिक़ भी मुकम्मल तैयारी की हिदायत। इजलास में चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। बच्चों में घुल मिल गए, उनके साथ सेल्फियाँ भी बनाईं। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रख दिए। कहा कि हुकूमत ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करे, किसानों के बिल माफ़ करे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए मुतासरीन की मदद करे और मुतासरीन की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करे। बिलावल भुट्टो ने 4 मुतालबात रख दिए। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखवत की अक्कासी है। पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब के बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के, कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी, इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरिया सिंध के गुड्डू बिराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में, खिरथर में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू का कहना है कि सिंध में कोई बंद नहीं तोड़े जाएंगे। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है, इंतजामात मुकम्मल हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासिर हो सकती है। जो कल का दिन होगा तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। मंगल को ये कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात ने खतरे से आगाह कर दिया। शहर में दिन भर वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी रही। साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिश के खौफ से कराची में सड़कों पर मामूल से कम रश दिखाई दिया। कई वालिदैन ने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से गुरेज किया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी, वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। वाइस चांसलर के मुताबिक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का कहना है कि इतवार को चांद ग्रहण था और माहिरीन कहते हैं कि हाई टाइड की वजह से समंदर पानी को पीछे धकेलता है, वापस नहीं लेता। हाई टाइड की वजह से शायद समंदर नालों का पानी उस तरह ना उठाए। नहर ख़याम उल्टी सम्प में बह रही थी। मेयर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। अगर बारिश के बाद पानी कहीं जमा होता है तो अमला 2 से 2.5 घंटे में पानी क्लियर कर देगा। मुतादिद नालों पर सफाई का काम कर लिया गया है। छोटे नालों पर मशीनरी तैनात है। पहले आए मुकदमात को पहले देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे से कोई केस उठाकर ऊपर ले आएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नए अदालती साल पर तकरीब से खिताब। कहा, पिछले अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट ने 22,863 मुकदमात निपटाए। अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 56,943 रह गई है। मुकदमात की तादाद में कमी बड़े आइनी बेंचेस की तवील समातों के बाद मुमकिन हुई। वकला मुकदमात की समात मुलतवी करने की रविश रोकने में ताउन करें। डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत के फैसले हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि पहले उनके साथ 9 गाड़ियां होती थीं, अब सिर्फ 2 होती हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 9 तामीर शुदा फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया स्टेशन और कैफेटेरिया का इफ्तिताह भी किया। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी नहीं, सर्कुलेशन से रूल्स को मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। इस मौके पर फुल कोर्ट बुलाना हैरान कुन है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का चीफ जस्टिस को लिखा गया मुश्तरका ख़त सामने आ गया। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत से माजरत, ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनाने पर जोर। मुश्तरका ख़त में लिखा कि फुल कोर्ट इजलास ना सिर्फ हैरान कुन बल्कि गलत मकसद के लिए बुलाया गया है। गैर कानूनी अमल को कानूनी रंग देने की कोशिश की जा रही है। रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके। नए रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए, ना ही फुल कोर्ट ने उन्हें मंजूर किया। शफाफियत ही आईनी इदारों की कानूनी हैसियत की बुनियाद है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फैसला फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की तरफ से लिखे गए ख़त पर कोई बात नहीं हुई। ये जज इजलास में शरीक भी नहीं हुए। ज़राए का कहना है कि इजलास में अक्सरियती फैसला किया गया कि अदालती फ़ीसें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत ही ली जाएंगी। इजलास में जजेस से मज़ीद तजावीज़ मांगी गई हैं। तजावीज़ मौसूल होने के बाद दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा।
لاہور کے سیشن کورٹ میں شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے شہباز شریف کو جرح کے لیے ویڈیو لنک پر 12 ستمبر کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم دستیابی کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر فریقین وکلاء کو 10 بجے عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا، ایرانی صدر کی پاکستان آمد پر لاہور میں خیر مقدم کرنا خوشگوار تجربہ تھا۔ اسرائیل کے خلاف جنگ جیتنے پر ایرانی بھائیوں کو گلے لگا کر مبارکباد دیتے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کی شخصیت متاثر کن ہے۔ مزید کہا کہ بدقسمتی سے سابقہ دور میں ہم ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں رکھ سکے تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تعلقات پر ایرانی عوام اور حکومت کی ہمدردی اور یکجہتی دیرینہ رشتے کی عکاس ہے۔ ایران نے بہادری سے جنگ لڑی۔ نواز شریف ہمیں ایران کے لیے دعا کرنے کا کہتے رہے۔ ایرانی سفیر بولے، ایرانی حکومت اور عوام جنگ میں بھرپور حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر خالد حسین نے بھی نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کی ملاقات میں پاکستانی طلبہ کے لیے 500 نئی اسکالرشپس دینے کا اعلان کیا۔ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافیوں پر پی ٹی آئی کارکنوں کے تشدد کا مقدمہ۔ علیمہ خان اور نعیم حیدر پنجوتھا سمیت 40 کے قریب نامعلوم پی ٹی آئی کارکنان نامزد۔ مقدمے میں غیر قانونی اجتماع کے ذریعے بلوا کرنے، اسلحے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات شامل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ صحافی پر تشدد ناقابل قبول ہے، سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہفتے بھر سے سیلابی پانی میں گھرا گجرات کا بیشتر علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ کمشنر گجرات کا کہنا ہے کہ شہر کے 80% علاقوں سے پانی کی نکاسی مکمل ہو گئی ہے۔ بارش رکنے پر صبح تک کچہری روڈ اور ملحقہ علاقوں سے بھی پانی نکال دیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حالیہ بارشوں کے دوران 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 910 ہو گئی۔ 1050 افراد زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے تفصیلات جاری کر دیں۔ خیبر پختونخوا میں 500، پنجاب میں 230 افراد جاں بحق ہوئے۔ سندھ میں 58 اور بلوچستان میں 26 افراد جاں بحق ہوئے۔ 8000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ 6000 سے زائد مویشی ہلاک ہوئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پیر کو سارا دن موسلادھار بارشیں۔ فیصل آباد میں 181 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بارش سے غلام محمد آباد کے علاقے میں فیکٹری کی چھت گرنے سے مزدور جاں بحق ہو گیا، 7 زخمی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش۔ پانی والا تالاب میں 112 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لکشمی چوک 88 اور سمن آباد میں 87 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملتان، بہاولپور، لودھرا میں بھی موسلادھار بارشیں۔ کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ سکھر، حیدرآباد، لڑکانہ، نواب شاہ، میرپور خاص، تھر پارکر، نوشہر و فیروز اور جام شورو سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارشیں۔ سیلاب اپنی جگہ، شادی اپنی جگہ، پریشانیاں اپنی جگہ، خوشیاں اپنی جگہ۔ سیلاب میں گھرے کمالیہ کا ایک نوجوان اپنی دلہن بیاہ لایا۔ گاڑی کی جگہ کشتی، سڑک کی جگہ سیلابی پانی اور باراتیوں کی جگہ ریسکیو اہلکار۔ کمالیہ میں کلیرا اڈا سے خاندہ چک کشتیوں پر بارات گئی۔ کشتی میں ہی دلہن کو رخصت کر کے دلہا اپنے گھر لے آیا۔ مختلف شہروں میں آٹے کی قیمت میں اضافہ۔ لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا سرکاری قیمت 1810 روپے کے بجائے 2100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پشاور میں چند دنوں میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 1050 روپے کا اضافہ 2450 روپے کا ہو گیا۔ کوئٹہ میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 300 روپے کا اضافہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2300 روپے تک پہنچ گیا۔ کراچی میں 2.5 نمبر آٹے کی قیمت 10 روپے فی کلو بڑھ گئی۔ نوشہرہ میں 1 کلو آٹے کی قیمت میں 40 روپے کا اضافہ 20 کلو آٹا 1500 سے 2300 روپے پر پہنچ گیا۔ ہنگو میں 1 کلو آٹے کی قیمت میں 60 روپے کے اضافے کے بعد 20 کلو کا تھیلا 2300 روپے کا ہو گیا۔ ملک بھر میں سیلاب کے بعد سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ کراچی میں ٹماٹر 240 روپے فی کلو کو چھو گیا۔ پشاور میں 260 روپے کلو، کوئٹہ میں 180 روپے کلو۔ دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں معمولی اضافہ۔
وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا کہنا ہے کہ سیلاب سے سبزیاں اور دالیں مہنگی ہوئیں. یہ بھی کہا کہ کسی کو گندم ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی. میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ پرویز الہی دور میں گجرات میں سیوریج سسٹم بہتر بنانے کے نام پر اربوں روپے ہڑپ کیے گئے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں. پنجاب میں 42 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہیں. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ہم سب کے ساتھ ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی طرح نیشنل ایکشن پلان فار سیلاب بھی بنایا جائے. بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر سب کی مدد کریں. آئین کے مطابق کوئی بھی صوبہ غذائی اجناس کی ترسیل پر پابندی نہیں لگا سکتا. پنجاب خیبر پختونخوا کے لیے آٹا اور گندم کی ترسیل پر لگائی پابندی فوری ہٹائے. خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب اور وفاق کے سامنے معاملہ اٹھا دیا. چیف سیکرٹری کی سطح پر ہونے والے رابطے میں پنجاب نے جواب دیا کہ ہم اپنے صوبے میں گندم پر سبسڈی دے رہے ہیں. پابندی کا مقصد دیگر صوبوں کو سبسڈی والی گندم کی ترسیل روکنا ہے. وفاق نے کے پی کی حکومت کو معاملہ حل کرنے کا یقین دلایا. کراچی کی عدالت نے گھریلو ملازمہ پر تشدد کیس میں گرفتار میاں بیوی کی ضمانت منظور کر لی. پولیس کے مطابق گھر میں کام کرنے والی 12 سال کی بچی کو دوپٹہ جلنے پر مالکن نے کمر اور ہاتھ اور ٹانگوں کو گرم استری سے بری طرح جلا دیا. آج ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ملزمان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ مدعی مقدمہ کی جانب سے ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. ملزمان کے خلاف لگائی گئی دفعات قابل ضمانت ہیں. ضمانت پر رہا کیا جائے، جس پر عدالت نے دونوں ملزمان کی 30 ہزار روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی. متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے کمانڈر میجر جنرل حمید محمد عبداللہ الرمیسی کا پاکستان کا دورہ. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. پیشہ ورانہ امور اور خطے کی بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. ملاقاتوں میں دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کی اہمیت پر بات چیت. میجر جنرل حمید محمد عبداللہ الرمیسی نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو سراہا. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے یو اے ای کے بحری افواج کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا. صدر مملکت کا کہنا ہے کہ اعزاز کمانڈر الرمیسی کی نمایاں خدمات کا اعتراف ہے. وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے قریب سب میرین کیبل کٹنے سے پاکستان کے متعدد علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار کم ہو گئی ہے. انٹرنیٹ کی سست رفتاری کا یہ مسئلہ سعودی عرب کی طرف ہے. ہم ان سے رابطے میں ہیں. جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ کیبل کب تک ٹھیک ہوگی ہم پاکستانی عوام کو اطلاع دے دیں گے. جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے شہزاد فاطمہ نے کہا کہ پاکستان میں اصل مسئلہ براڈ بینڈ اسپیکٹرم کی کمی کا ہے. پاکستان نے کبھی جارحیت نہیں کی، ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے. پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن دشمن کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب. کہا کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے. جب تک کشمیری عوام مصیبت میں ہیں امن ممکن نہیں. ہندوتوا نظریہ اور اقلیتوں پر مظالم بھارت کے نام نہاد جمہوریت بے نقاب کرتے ہیں. عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان سچ اور امن کے ساتھ کھڑا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں. 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیوں کے بعد پاکستان پر دہشت گردی کا الزام مذاقہ خیز ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز. حماس معاہدے کے لیے مذاکرات پر رضامند. اسرائیل کی بھی مشروط رضامندی. اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسے معاہدے کے لیے تیار ہیں جس میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کا ہتھیار ڈالنا شامل ہو. امریکی تجاویز میں تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے ہزاروں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی شامل ہے. دوسری طرف غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں صبح سے اب تک مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں دھماکہ خیز ڈیوائس سے اسرائیلی ٹینک تباہ. 4 اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی فوج نے تصدیق کر دی. مقبوضہ بیت المقدس میں فائرنگ. 6 اسرائیلی ہلاک. حملہ آور بھی پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا. حملے کے بعد اسرائیلی فوج کا جنین کیمپ میں سرچ آپریشن. 2 فلسطینی نوجوان شہید.
स्पेन का गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी रोकने के लिए इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का कहना है कि इसराइली फ़ौज को हथियारों और ईंधन की फराहमी के लिए हिस्पानवी बंदरगाहें और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में मुलव्वस अफराद के स्पेन में दाखिले और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बनने वाली इसराइली अशिया पर भी पाबंदी लगा दी है। गजा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ शुमाली अमरीका के मुल्क मैक्सिको में बड़ा मुज़ाहिरा। दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती गजा में जारी नस्ल कुशी के ख़ात्मे का मुतालबा किया। स्विट्ज़रलैंड में डॉक्टर्स और नर्सेस का ग्रुप पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल का ऐलान। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। तुर्की के शहर कोनिया में सैकड़ों फुट लंबा फ़लस्तीनी परचम लहराकर गजा से इज़हार यकजहती किया गया। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक, पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर नेपाली वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने रबर की गोलियां चलाईं, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। कशीदगी के बायस काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। भारतीय अदालत ने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काने पर टीवी चैनल एंकर अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा के नाम से प्रोग्राम पेश किया और इस बात को उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। एंकर के खिलाफ दरख्वास्त में रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। जहरीले, तबाहकुन और तफरक़ा अंगेज़ प्रोग्राम से फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। अंजना ने सवाल उठाया कि जब तक़सीम हिंद मज़हब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। इस तरह एंकर अंजना ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो मुसलमानों को भारत से निकाल कर हिंदुस्तान की तक़सीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करके गोया एक तारीखी गलती को अपने तईं दुरुस्त करे। 65 की जंग में पाक बहरिया के शोहदा और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। यौम बहरिया पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरिया 65 की जंग में पाक बहरिया ने समंदरी महाज पर बरतरी साबित की। मरियम नवाज ने कहा कि पाक बहरिया का आज़म व इस्तक़लाल बेमिसाल है। कराची में मनोड़ा के साहिल पर पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम इंसदादी दहशतगर्दी मशकों का इनेकाद। मशकों के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का शानदार मुजाहिरा। रेयर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग का कहना है कि पाकिस्तान के पास समंदर की तह में गैस के कसीर ज़खायर हैं। ये इंकशाफ चीन की मदद से समंदर में करवाए गए सर्वे में आया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद अमीन बेग ने गैस ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हम जब भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से सरमायाकारों को भगा देता है। SIFC मिलिट्री और सियासी लीडरशिप के इश्तराक से अब ऐसी दिफाई हिकमत अमली बनी है जिससे पाकिस्तान मजबूत मईशत की तरफ बढ़ेगा। एशिया T20 क्रिकेट कप आज से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं जिन्हें 2 पूल्स में तकसीम किया गया है। इफ्तिताही मैच ग्रुप बी में शामिल टीमों अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने अब से 6 माह कबल पाकिस्तान में क्रिकेट में होने वाली तब्दीलियों की वजूहात, आए दिन कोचेस और कप्तानों की तब्दीलियों की वजह सोशल मीडिया के दबाव को करार दिया था। उन्होंने PCB को मशवरा भी दिया कि सोशल मीडिया के दबाव में आने के बजाय वो अपने किए गए फैसलों पर कायम रहें। साबिक क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स का दबाव खिलाड़ियों और कोचेस तक नहीं आने देंगे तो टीम वक्त के साथ बेहतर होती जाएगी। 3 मुल्की सीरीज़ में कामयाबी के बाद माइक हैसन की 6 माह कबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।